अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईमिशा आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये होंडा 125 है। इसका हमने इसका जो टायर है ये पंचर हो गया है। अभी जो है हमने इसका पंचर लगाना है और पंचर लगाने का आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप घर में भी पंचर इस तरह लगा सकते हैं। हमारी वीडियो स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो अंत तक लाजमी देखना। आपका मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने घर में पंचर किस तरह लगा सकते हैं। ये देखें, अभी जो है इसकी जो नोज़ल है इसके ऊपर जो नट लगा हुआ है ये बहुत टाइट हुआ है। अभी जो है हमने इसके ऊपर जो रबड़ लगी हुई है रिम के ऊपर, अभी जो है हमने इसको ऊपर से उतारना है। और इसके लिए ये हमारे पास ये दो डई है, इनके साथ हमने इन दो को आपने थोड़े से वक्फे के साथ ही आपने इसमें डाल देनी है। और उसके बाद फिर आपने इसको अच्छी तरीके से ज़ोर लगाना है। और ज़ोर लगाने के बाद आपने रेम से आपने बाहर वाली साइड पे इसको उतारना है। ये देखें, और उतारने के बाद फिर आपने एक डाई को निकाल देना है। और उसके बाद फिर आपने जो है दूसरी वाली डाई जो है उसको आपने दोबारा से इस रबड़ के अंदर जो है फिक्स करना है। ये देखें, अभी जो है हमने इसको अच्छी तरीके से फिक्स करके फिर हमने इसको इस तरह खोलना है। ये जो टायर है इसको स्टार्टिंग में खोलना बहुत मुश्किल होता है, और एक दो मरतबा भी आप खोलेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी जो है हमने इसको खोल दिया है, और उसके बाद अभी जो है इसका रबड़ जो है ये उतारना बहुत ही आसान है। अभी जो है हमने इसको उतार के फिर हम इसकी ट्यूब जो है इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है हमने इसका जो पूरी रबड़ ये रिम से हमने बिल्कुल उतार दी है। और उसके बाद अभी हमने इसका ये जो इसके अंदर ट्यूब है ये पंचर हो गया है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसकी नोज़ल जो है वो टूट गई है, कि इसके जो है रबड़ में कोई पंचर हो गया है ट्यूब में। और उसके लिए अभी जो है हम इसको निकाल के इसमें हवा भर के फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, अभी जो है हमने नोज़ल को के ऊपर जो नट लगा हुआ है इसको खोल दिया है। और उसके बाद हमने इस ट्यूब को बाहर निकाल के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, और हवा भर के हम इसको पहले चेक करते हैं कि हमारी जो ट्यूब है इसमें कितने पंचर हैं और कौन सा किस जगह से इसके अंदर मसला प्रॉब्लम है वो भी हम इसको चेक करेंगे। अभी जो है हमारे पास टंकी वगैरह तो नहीं ही है हवा वाली। अभी जो है हवा वाला हमारे पास ये छोटा सा एक पंप है। ये देखें, अभी जो है हमने इसके साथ हम हवा भर के इसके अंदर, और फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसकी कौन सी जगह से ये पंचर हो गया है, जिस वजह से हमारा जो टायर है ये बार बार जो है हवा भरते हैं तो इसकी हवा ख़त्म हो जाती है। ये देखें, ये इसका ये जो नोज़ल के साथ ही ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर से हवा आ रही है। अभी जो है हमने इसके ऊपर थूक वगैरह ये पानी आप लगा के इसके ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर ये सुराख हुआ है जिस वजह से ये पंचर हो गया था। और इसके हवा जब इसकी ख़त्म हो जाएगी फिर इसका जो पंचर वाली जगह है वो हमसे गुम हो जाएगी। उसके लिए आपके पास अगर मार्कर या पेन वगैरह हो तो उसके साथ आपने पंचर वाली जगह पे आपने इसको निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद फिर हमने इसका जो हवा है इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद हमने इसके जो पंचर है वो ऐसा लगाएंगे कि इस्त्री पंचर से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त पंचर होगा। और ऐसा जुगाड़ आपको किसी ने पहले नहीं बताया होगा कि आप इस तरह भी आप पंचर लगा सकते हैं। आपने इसको रबड़ को ऊपर से आपने थोड़ा सा आपने ये देखें, ये बिल्कुल इसकी जो है ऊपर से ये प्लेन है, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर से रगड़ाई करना है जिससे ये सख्त हो जाएगा, ये खोरा हो जाएगा, जिससे आपका जो पंचर है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है ये फिक्स होगा। और ये दोबारा से यहाँ पंचर जो है इसके किसी भी साइड से जो है दोबारा पंचर नहीं होगा।
अगर इसके ऊपर से आप रगड़ाई नहीं करोगे तो आप ऐसे पंचर लगाओगे तो ये फिर दोबारा इसी जगह से इसकी जो हवा ये निकलेगी। अभी जो है हमने इसको अच्छे तरीके से इसको हमने ऊपर से इसको रगड़ाई करके फिर हम इसका पंचर लगाते हैं। और पंचर लगाने का आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे। आपने नीचे कोई भी लकड़ वगैरह हो तो आपने ये ट्यूब के नीचे रख देनी है और उसके बाद आपने पंचर वाला ट्यूब जो है आपने इसको लाजमी लगाना है। और इसको लगाने के बाद फिर आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस्त्री पंचर से भी ये पंचर बहुत ही आला होगा और ये दोबारा इसी जगह से ये ना ही इसका हवा खर्च होगी और ना ही पंचर दोबारा से इस जगह से होगा। अभी जो है हमने इसके ऊपर ये ट्यूब लगा दिया है और उसके बाद फिर जो है अभी हमने इसके ऊपर जो है आपने ये जिस जगह में सुराख हुआ है ये पेन मार्कर के साथ पहले हमने निशान लगाया हुआ था और उसके बाद हमने ऊपर से रगड़ाई की है, जिस वजह से हमें ये पता चला है कि यहाँ ही से इसका जो पंचर है वो हुआ है। अभी जो है हमने माचिस के साथ आपने ये लेटर वगैरह किसी चीज़ के साथ आपने इसको आग लगा देनी है जिस पे हमने इसके ऊपर ट्यूब लगाया था। अभी ये देखें आपने इसको थोड़ी 4-5 सेकंड के लिए आपने इसके ऊपर आग को छोड़ देना है और उसके बाद इसके ऊपर आपने पंचर को जो है रख के आपने जगह को फिक्स करके रख के ऊपर से आपने किसी भी डाई वगैरह या प्लास कोई भी चीज़ हो उसके साथ आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि हमारा जो पंचर है ये दोबारा से लीकेज ना करे और इसके जो है दोबारा से कोई मसला प्रॉब्लम ना हो। अभी जो है हमने इसके जो हमारा ये टायर है इसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कांच वगैरह कील या पत्थर वगैरह कोई चीज़ ना हो जिस वजह से ये पंचर हुआ है। अभी जो है हम इसको चेक भी करते हैं। ये देखें अभी जो है इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको दोबारा वापस बंद करके फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें अभी जो है बंद करने का आपको तरीका बताएंगे। ये देखें आपने सबसे पहले नोज़ल वाली जगह से आपने रिम के अंदर इसके ट्यूब को लगा के उसके बाद आपने फ़िक्स करके इसको नोज़ल को लगाना है और उसके बाद आपने मुकम्मल टायर के अंदर वाली साइड पे आपने ट्यूब को रख के आपने रिम के अंदर वाली साइड पे फ़िक्स करना है जिससे आप दोबारा से टायर बंद करते वक्त आपका जो ट्यूब है वो दोबारा से पंचर ना हो। आपने इसको अच्छी तरीके से अंदर वाली साइड पे आपने ट्यूब को फिक्स कर देना है और उसके बाद फिर आपने डाई से आपने इसको आराम के साथ आपने इसको दोबारा से इस तरह बंद करना है। ये देखें अभी जो है हमने इसको जो है दोबारा से हम इसको बंद करते हैं और बंद करने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें अभी जो है आपने जिस जिस जगह से आप बंद करोगे वहाँ पे आपने थोड़ा सा आपने ज़ोर लगाना है जिससे आपका जो ये रबड़ है ये रिम के अंदर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर आपने इसको डाई के साथ वापस दोबारा से इसको आपने बंद कर देना है और बंद करने के बाद फिर हम इसमें हवा भर के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है हमने इसको वापस बंद कर दिया है और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से चेक करना है इसकी रबड़ किसी भी जगह से रिम के ऊपर बाहर ना हो। और उसके बाद अभी जो है हमारे पास ये जो पंप है इसके साथ हम लगा के फिर हम इसको हवा भर के फिर हम इसको चेक करते हैं। आपने इसको फुल हवा भरनी है और इसके ऊपर मीटर लगा हुआ होता है। अगर आप ज़्यादा हवा भरोगे मीटर के बगैर जो पंप होते हैं वो हवा ज़्यादा भरने से आपका टायर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। उसके लिए आपने मीटर वाला पंप आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें अभी जो है हमने इसका हवा जो है इसमें भर रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें हवा इसकी मुकम्मल हो गई है। इसके टायर बिल्कुल टाइट हो गया है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना।